जब मैंने लड़कों के कमरे को पार किया तो तीनों लड़के तो अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में ही सो रहे थे। तो फिर ये सिसकियां किसकी थी? मेरा शरीर वहीं बर्फ की तरह जम गया। इतना डर मैंने अपनी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। मेरा रोम रोम मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और फिर सिसकियां दोबारा शुरू हो गईं। मेरी इजाजत के बिना मेरे कदम उस कमरे की दहलीज पर पहुंच चुके थे और मैंने उस कमरे में कैद अंधेरे से पहली बार नजर मिलाई। मुझे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, मगर किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। मेरी ढूंढती नजर का एहसास शायद उन सिसकियों को भी हो गया था, क्योंकि वो अचानक ही रुक गई। ये सन्नाटा उन सिसकियों से काफी ज्यादा खौफनाक था। मेरा सर भारी सा हो रहा था और पूरे शरीर में मानो एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। पता नहीं कैसे, पर अपने मनोबल की सीमाओं को तोड़ते हुए मैं लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में जा गिरी। अपने आप को चादर के नीचे घसीट कर मैंने भगवान का नाम लेना शुरू किया कि वो कुछ भी करके मुझे बचा ले उस सन्नाटे से, उन सिसकियों से, उस चीज से जो शायद मेरे पीछे चली आई थी। ये बस एक बुरा सपना था। बस बस एक बुरा सपना था। भूल जा इसे। भगवान के नाम के जप के बीच ये जप भी चल रहा था। कुछ वक्त बीता और अब तक किसी ने मेरी चादर को मुझ पर से नहीं खींचा था। मेरी सांसें धीमी हो गईं। पता नहीं कैसे, पर अब मेरा डर किसी और चीज में बदल रहा था। छुरी की धार सा तेज अकेलापन, एक तरह की उदासी मेरे दिल को अंदर से इस कदर तोड़ने लगी कि मुझे लग रहा था मैं वहीं मर जाऊंगी। मेरी आंखों से आंसू छलक कर बह रहे थे। कितनी अजीब बात थी कि मेरे पास अब आंसुओं का साथ भी ना रहा। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली, एक टूटी कुर्सी की तरह, जिसे उन्होंने अपने साथ ले जाने के लायक नहीं समझा। अब कोई डर बाकी नहीं रहा। डर तो सिर्फ उन्हें लगता है जिनके पास कुछ खोने को हो। आंसुओं की धारा को बिना रोके मैं उठी और आगे बढ़ी। मेरे घर की देखरेख किसी ने नहीं की। कितनी गंदगी थी हर जगह। कमरे से बाहर निकलते हुए मैंने चौखट पे एक अरसे के बाद हाथ फिराया। यहीं पर तो अम्मा जी की दी हुई रेशम की लड़ियों को मैंने इतने ध्यान से सजाया था। कितनी खूबसूरत थीं। रसोई घर को पार करते हुए मुझे एक बार फिर वो सांझ का समय याद आ गया, जब मैं खाना परोसते परोसते उस खिड़की से उनकी राह देखती कि कब आएगी उनकी साइकिल। और जब उनकी सीटी की आवाज आती तो मेरा मन कैसे झूम उठता। अब मेरी जिंदगी बिल्कुल इन टूटे फूटे बर्तनों की तरह थी। उन्होंने इतनी बेरहमी से मुझे कैसे छोड़ दिया। फिर एक बार तो खबर तलवार की नोक की तरह चुभी। मुझे साफ याद था जब रुक्मणी काकी ने आकर उनकी बारात के बारे में बताया। अरे काश तुम देख पाती कि कितने सजीले लग रहे थे छोटे कुमार, घोड़ी पे चढ़े हुए, बिल्कुल किसी राजा जैसे। ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब लग रहे हैं दूल्हे राजा। पता है, लड़की के पिता ने उन्हें सोने का सेहरा पहनाया था। सारा परिवार 2 घंटे नाचा था बारात में। क्या जोड़ी लग रही थी दोनों की, बिल्कुल राम सीता। तुम्हें देखना चाहिए था। दुख के साथ क्रोध का फन जहरीले नाक सा मेरे चित्त में उठा। शायद इसी जहर ने मेरी कोख और मेरी जिंदगी दोनों बंजर बना दी थी। पर इसमें मेरा क्या कसूर था? जिस दिन हमारी शादी हुई थी उनके परिवार से कोई नहीं आया था, लेकिन मुझे उन्होंने किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। पंडित के सामने उन्होंने मुझे सीने से लगाकर वादा किया था कि चाहे कोई रहे या ना रहे, वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। घर की चौखट लांघकर मैं अपने इकलौते साथी से एक बार फिर मिलने चली। तालाब और उसका शीतल जल, जिससे मैं अपने मन की बातें किया करती थी,
जिसकी मधुर लहरों के साथ मैंने उनके प्रति अपने प्रेम का इजहार किया, जिसके शांतिदायक जल ने मेरे उत्तेजित मन को हर शाम शांत किया, जो उनकी राह तकते हुए क्लांत हो आता था। ये तालाब ही तो था जो मुझे सुख में मित्र का सा साथ और दुख में पिता का संबल देता था। वो नहीं आएंगे, छोड़ चले तुम्हें, और बहुत जल्द अपनी नई दुल्हन को यहीं ले आएंगे, तुम्हारी जगह। हवा का निर्दयी झोंका आज फिर मेरे कानों में फुसफुसाया, लेकिन ये घर, ये तालाब, वो सब मेरे थे, किसी और के नहीं। अब इनको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। धीरे धीरे मैं पानी में उतरी और मेरे इस साथी की गहराइयों में समाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही मेरी आंखें बंद होने लगीं, ऐसा लगा जैसे कि उनकी मधुर सीटी की धुन मुझे अपने पास बुला रही हो। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, मेरी प्रीतम। सूरज की किरणें इतनी तेज थी कि मुझे मजबूरन अपनी आंखें खोलनी पड़ी। मैंने खुद को एक अनजान बिस्तर पर पाया, लेकिन इससे पहले कि मैं इसके बारे में सोचती, मुझे अपने मम्मी पापा के चिंतित चेहरे दिखे। वो यहाँ पर क्या कर रहे थे? बेटा, बेटा तुम्हें होश आ गया? भगवान का लाख लाख शुक्र है। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, माँ डॉक्टर को ले आने भागी। मैं कहाँ हूँ? क्या हुआ मुझे? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? तभी मैंने साहिल को देखते ही उसका हाथ पकड़ लिया। साहिल, क्या हुआ मुझे? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? सब इतने परेशान लग रहे हैं, कोई कुछ पता क्यों नहीं रहा? प्लीज तुम बताओ, साक्षी कहाँ है? साक्षी का नाम सुनते ही साहिल की आंखें भर आईं। क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं याद है कि साक्षी को क्या हुआ? देखो साहिल, तुम मुझे डरा रहे हो। साफ साफ कहो ना। पहले से ही मेरा सर फटा जा रहा है। वो ट्रैक पे गई है क्या? क्या मुझे ट्रैक पर चोट लग गई थी? साहिल के चेहरे पर कई लड़ती हुई सी भावनाओं को मैं समझ नहीं पा रही थी। उस रात को साक्षी ने तुम्हारी रोने की आवाजें बाहर सुनी। वो दौड़ती हुई आई, तुम्हारा नाम लेकर चिल्ला भी रही थी। तुम तालाब में डूब रही थी और साक्षी तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या हो गया था। जब तक हमने साक्षी की चीखें सुनी और दौड़कर बाहर आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साक्षी डूब चुकी थी। तुमने उसे डुबाया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी रूपा। तुम बस बड़बड़ाती जा रही थी कि तुम्हारी जगह वो नहीं ले सकती, कोई नहीं ले सकता। तुमने उसे जान से मार दिया। क्यों? मेरा जवाब कोई सुनना ही नहीं चाहता था। वो मैं नहीं, वो थी। पापा ने एक मशहूर साइकाइट्रिस्ट की मदद से यह साबित कर दिया कि मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और जेल की जगह मुझे इस पागल खाने में भेज दिया गया। कुछ समय में मैंने अपना सच अपने अंदर ही दबा दिया। लेकिन कल रात से मुझे फिर उस सीटी की धुन सुनाई दे रही है। फिर किसी के कदमों की आहट सुनने के लिए मैं बेचैन हूं। 4 साल बाद वो दोबारा जाग रही है।